हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी, ताकि हम आईसीएसई 2024 के बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। हमारे मार्क्स 90 प्लस है और अगर आप मेहनत करोगे सही से तो 100 भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, बट एक प्लानिंग होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपका आउटकम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखिए सबसे पहली बात जो हमें जानना है वो है पेपर पैटर्न, जो सबको पता है, बट स्टिल एक रिकैप कर लेते हैं कि भैया आपका सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, 40 मार्क्स कंपलसरी 40 मार्क्स, लेकिन यहां पे ऑप्शन मिलते हैं आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, वहां पे से आपको 4 करने पड़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पे वो पूरा का पूरा एमसीक्यू है, 15 नंबर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 में आपके जो रोमन 1 है वो है नेम द फॉलोइंग। पहले पैटर्न को देखिए, नेम द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपको नेम करना पड़ेगा, नेम द फॉलोइंग। जैसे कि देखो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, हेमोग्लोबिन, ऐसा करके। दूसरा लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस। तीसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्टेटमेंट दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद चूज ऑड वन आउट, चूज ऑड वन आउट। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे दिया आपके, जैसे न्यूज़पेपर, वेजिटेबल पील्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, एनिमल एक्सक्रीटर। कौन सा ऑड वन है भैया? इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, ऐसे करके बोला चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग। बाकी सबका क्या कैटेगरी है वो बताना है, जैसे कि इस आंसर में बाकी सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है रोमन 5 में मैच द कॉलम। मेरे हिसाब से मैच द कॉलम सबसे इजी पार्ट होता है, बिकॉज अगर आपको एक पे डाउट भी है, बाकी सब आता है, तो लास्ट वाला आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका 40 मार्क्स का पूरा है। पैटर्न समझिए, पहले वो समझना में बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन बी में अगर बात करें, ठीक है, जहां पे ऑप्शंस है आपके, ठीक है, तो वहां पे मैंने देखा है बहुत टाइप के सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां पे आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम दे दिया है आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन है जहां पे उन लोगों ने पहले से डायग्राम बना दिया है, आपको उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को आंसर करना है। फिर डायग्राम बनाने भी देते हैं, टू ड्रॉ भी देते हैं, जैसे कि इस बार मैंने देखा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिया है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन गैमेट दैट हैज द सेक्स क्रोमोसोम Y, ये दिया है। ठीक है, फिर से यहीं पर आपके डिफरेंसेस भी रहते हैं, डिफरेंसेस भी है, जैसे कि मैंने देखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन मेनाक एंड मेनोपॉज, डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले क्या था, मैंने देखा था कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंस में दे देता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में दिया है, क्वेश्चन 5 में एक दे दिया, क्वेश्चन 6 में दे दिया, ऐसा करके दिया है। ओके, तो ये 3-4 डिफरेंस इस बार देखे गए हैं, या डिफरेंस देगा आपको। ठीक है, उसके बाद वहां पे फंक्शंस पूछते हैं हमारे। ठीक है, डेफिनेशंस भी आपके आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस भी आपके आते हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूं स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम, है कि नहीं? फिर से एक्सप्लेन द टर्म फोटोसिंथेसिस, हालांकि ये एक ही मार्क नंबर का है, बट आ तो रहे भाई। ठीक है, फिर से मैं देख सकता हूं और कहां पे भाई, डिफाइन ऑस्मोसिस, तो आपके डेफिनेशंस आते हैं। ठीक है, लोकेशन दिया है, लेकिन 1-2 नंबर का ही शायद है, लोकेशन भी है आपके, लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
I'll tell you. Give the exact location of genes. ये क्वेश्चन हो गया. Give the exact location of corpus callosum. ये एग्जांपल, ये लोकेशन हो गया. तो लोकेशन से भी आपको ये दे रहे थे. तो मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं. ठीक है. अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चैप्टर्स, जो कि मेरे हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट है. तो ये हमने समझ लिया पैटर्न. पेपर पैटर्न क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, कैसा हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए. अगर मुझसे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा चैप्टर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, प्रायोरिटी, तो भैया सबसे पहला जो है वो है बेसिक बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखिए करना तो सभी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं. और जेनेटिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. यहां से टोटल मैंने देखा है, टोटल आपके 22 नंबर के सवाल आए हैं. 21 नंबर के सवाल पूछे गए. तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है. प्लांट फिजियोलॉजी से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूं, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा मैं वो मार्क कर रहा हूं. ठीक है. ओपिनियन में डिफर. 2 चैप्टर जो मुझे बड़े ही इंपॉर्टेंट लगे वो है ट्रांसपिरेशन. हालांकि आप अगर स्पेसिमेन पेपर में जाओगे तो ट्रांसपिरेशन से उतना सवाल नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछेगा. ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दोनों मिला के 15 नंबर का सवाल आया है इन दोनों चैप्टर से. बेसिकली 14 नंबर का यहां से आया है और ट्रांसपिरेशन का 1 नंबर से आया है. बाकी सब चैप्टर से एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट से 3 नंबर का आया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से 4 नंबर का आया है. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से अगर मुझे आप बोलोगे तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर चूज करो, 3 रादर, तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाऊंगा. सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाऊंगा. मैं सेंस ऑर्गन पे जाऊंगा. सेंस ऑर्गन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. और मैं रिप्रोडक्शन पे जाऊंगा. ये 3 टॉपिक, ये 3 चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 3 मेरे हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम से इस बार 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था. सेंस ऑर्गन से हमेशा पूछा जाता है, इस बार 10 नंबर का पूछा गया था. इसी के आसपास ये पूछते हैं. और रिप्रोडक्शन से भी अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, इस बार 13 नंबर से. मतलब इन तीनों चैप्टर को अगर देखोगे तो 10, 20, 31 नंबर का सवाल यहां से पूछा गया. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. बढ़िया से करना है इसको. ठीक है. मैं बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए. बाकी अगर बोल दो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो 4 नंबर का सवाल आया है, नर्वस से 5 नंबर का आया है और एंडोक्राइन से 4 नंबर का आया है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन. बिकॉज लास्ट टर्म नहीं था ये, तो इस बार तो सवाल आएंगे ही आएंगे इससे. हालांकि इस बार स्पेसिफिक पेपर में मैंने देखा है 5 नंबर का सवाल आया है, तो इससे आप ये 5-6 नंबर का ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं. बड़े इकलौता चैप्टर है, एक चैप्टर है, एक यूनिट है पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का, एक ही चैप्टर उसमें. तो गो थ्रू इट प्रॉपर्ली. और पॉल्यूशन तो छोड़ना नहीं है भाई, पॉल्यूशन तो आपको छोड़ना नहीं है. ये आपके टोटल 8 नंबर का इस बार दिया है, 8-10 नंबर का देता है. तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की. मैं ये रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि बाकी सब चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे मुताबिक ये चैप्टर्स जहां से मैक्सिमम नंबर का सवाल पूछा जा सकता है वो ये है. ठीक है. तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा कि आपका प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगा. अब देखिए प्रिपरेशन किस तरह करें हम लोग, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो कुछ चीजों को ध्यान से रखेंगे हम. नंबर 1, गो थ्रू योर बुक प्रॉपर्ली. एक ही बुक है आपके पास, मेरे पास ये आपका सेरेना का बुक है, बड़ा अच्छा बुक है. ठीक है. गो थ्रू विच एवर टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग इन योर स्कूल, कोई सा भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, गो थ्रू दैट बुक प्रॉपरली, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करो. नेक्स्ट 10 इयर्स तो रिलीजियसली आपको सॉल्व करना है. सॉल्व रिलीजियसली 10 इयर्स आपको सॉल्व करना है. ठीक है. उसके बाद आते हैं कोई भी एक मार्केट से टेस्ट पेपर खरीद लो और देख लेना उस टेस्ट पेपर में लॉजिकल सीक्वेंस के सवाल है कि नहीं है. ठीक है. ऑड वन आउट वाले सवाल
ऑड वन आउट वाले सवाल है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज जितना सवाल आप बनाओगे उतना बेटर आप होगे। जितना सवाल आप बनाओगे उतना बेटर हो गया, उतना बेटर हो गई। इस बात को हमेशा याद रखिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। सो एक टेस्ट पेपर ले लो, टेस्ट पेपर देख लेना ध्यान से कि लॉजिकल सीक्वेंस और ऑड वन आउट है वहां पे, वो वाला टेस्ट पेपर लेना और पूरा करना। कोई सा भी टेस्ट पेपर हो, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर मिले, बहुत सारे ऑथर्स निकाले, एक कोई सा भी बढ़िया सा टेस्ट पेपर लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब समझिए, यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली, यूटिलाइज टाइम प्रॉपरली। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मुझे लगता है कि लर्निंग पोर्शन है प्लस अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, कुछ कुछ डायरेक्ट आपको लर्न करने होते हैं, जैसे पॉल्यूशन चैप्टर अगर हम बात करें तो वहां पे पूरा हमको लर्न करना है, उतना कुछ समझना नहीं है हमें मेरे हिसाब से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारा है। आप अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको लर्न करना है, हार्मोन्स का फंक्शन, ये सब लर्न करना है आपको। अंडरस्टैंडिंग भी है, सेल डिवीजन, फेनोटाइप, जेनोटाइप, रेशियोज वहां पे बहुत दिए हुए हैं, समझना भी आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, नोट्स बनाओ। क्या बनाओ? नोट्स, खुद का नोट्स बनाओ, बड़ा ही हेल्पफुल होता है, बड़ा ही हेल्पफुल होता है नोट्स आपका। जब आप खुद से बनाते हो तो रिटेन अच्छे से कर पाते हो। नोट्स फंक्शन का बनाओ, खुद से बनाओ, लोकेशन का बनाओ, खुद से बनाओ। डिफरेंस जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो सब कर लो। डेफिनेशन तो आप लर्न कर सकते हो, बुक से डायरेक्टली मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो। डेफिनेशन जो आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लग रहे हैं, डेफिनेशंस उनको बुक में ही हाईलाइट कर दो। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस का नोट्स बनाओ, लॉजिकल सीक्वेंस का नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, बड़ा ही काम आएगा। बोलता ना, खुद से बनाई हुई चीज आपको अच्छे से याद रहती है, ज्यादा देर तक याद रहती है, समझ आती है अच्छे से, बिकॉज आप मेहनत टाइम स्पेंड करो, स्पेंडिंग टाइम। ये सुनो, खुद का नोट्स बनाने की कोशिश करो, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और एक चीज देखिए, यहां पे हमने देखा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और डायग्राम बनाने भी आते हैं, टू ड्रॉ ऑल्सो देते हैं। तो मेरा मानना है कि वीकली नहीं बट 10 डेज में, एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज, अभी आपका क्या चल रहा है, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही पढ़ना है आपको। दिसंबर तक ही जितना लर्न कर पाओ कर लो, दिसंबर तक जितना कंप्लीट करना है कर लो। ठीक है, जितना लर्न करना लर्न करो। उससे पहले हालांकि मैं बोलूंगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फिर रिवीजन चलता है। ठीक है, ये 3-4 महीने जितना पढ़ सको, ये 3-4 महीना, अभी के जो 3-4 महीने जितना पढ़ पाओ, जितना पढ़ाई कर लो। हो सकता है मेरी ये स्पेलिंग रॉन्ग, मुझे पता नहीं। ठीक है, जितना पढ़ाई कर लो कम है। ठीक है, देते रहो, जितना पढ़ना है ये 3-4 महीना एकदम ईमानदारी से पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो। सोच लो कि आपको वो 100 छूना है, वो सोच के पढ़ाई करो, समझे? जितना पढ़ाई कर लो कम है ये 3-4 महीना। ठीक है, तो मेरा मानना है कि हर 10 डेज में एक बार गो थ्रू करो, जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं बुक में, जितने भी डायग्राम, जस्ट गो थ्रू द डायग्राम, ड्रॉ देम। नोट्स में आप डायग्राम भी, सेंस ऑर्गन के तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डायग्राम देखो, सेंस ऑर्गन के डायग्राम बनाने नहीं देते हैं, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल द डायग्राम्स प्रॉपरली, मेक अ स्ट्रैटेजी कि हाँ भैया मुझे नोट्स बनाना है, मुझे 10 डेज में एक बार डायग्राम देखना है, समझ लो। और वीकली यू मेक ए शॉर्ट टर्म गोल्स कर लो, सब्जेक्ट वाइज। बायोलॉजी का मुझे है कि भैया इस वीक में मुझे बायोलॉजी में
ज्यादा कुछ नहीं, तो मुझे सपोज फोटोसिंथेसिस ही करना है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को उस वीक में, सब सब्जेक्ट का आपको ऐसे वीकली प्लान बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल। उसमें फिजिक्स का आपने बना लिया एक चैप्टर का, केमिस्ट्री का एक चैप्टर का बना लिया, समझ लो, हिस्ट्री का सपोज आधा चैप्टर का प्लान बनाया, ज्योग्राफी का एक चैप्टर का बना लिया, मैथ्स का सपोज आपने किया है कि मैथ्स में मुझे इस वीक 50 सम करने हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स, तो वो वीकली शॉर्ट टर्म गोल्स बना लो। तो आपका ये वीकली शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। देखिए आपके टोटल चैप्टर है 14 चैप्टर्स है, ठीक है। आपके पास टाइम कितने हैं? टाइम है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स नवंबर। हालांकि मैं ये लेना नहीं चाहता, बट ले लिया, ठीक है। तो देखो 4 महीना में आपके टोटल 14 चैप्टर है, तो उस हिसाब से बाइफर्केट कर लो, ठीक है, कि मुझे इस यूनिट को इस महीना में कंप्लीट करना है, इस महीना में मेरा वीकली गोल ये होना चाहिए। मंथली गोल को डिवाइड करो वीकली गोल में और फिर उसे अचीव करो, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे वीक होंगे जहां पे आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में उस गोल को आपको अचीव करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेट शॉर्ट टर्म गोल्स, ट्राई टू कंप्लीट इट, एंड इफ यू कंप्लीट दो शॉर्ट टर्म गोल्स दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। पता चलेगा ये 3 महीना में ही मेरा मानना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेक नोट्स, go through your book properly, solve 10 years religiously, take a test paper where you have those pattern same होना चाहिए। कभी मार्केट में ऐसे टेस्ट पेपर आते हैं जो कि पैटर्न एकदम अलग होता है, या फिर पुराना पेपर आप खरीद के लिया, नहीं, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड देखो, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा 10 डेज में गो थ्रू करो, ड्रॉ भी करो, जो सिंपल डायग्राम है वो ड्रॉ भी करो, ठीक है। मेक योर नोट्स, ठीक है। जितने लर्निंग पोर्शन है, कुछ लर्निंग पोर्शन है उनको करके हटा दो जितना जल्दी हो सके। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थे, कुछ प्लानिंग थे जो मुझे लगता है कि आपको यूजफुल हो सकते हैं 100 रीच करने के लिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।